जब एजेंसी वाले उठा के ले आते हैं तो कैसे पेश आते हैं, थोड़ा बताओ ना। हमारे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आए क्योंकि उनको सब पता मार था। पिटाई नहीं होती थी? क्यों होगी, उनको सब पता था। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड के नाम क्या हैं, वो बता रहे थे। अच्छा, ये जब एजेंसी वाले उठा के ले आते हैं तो कैसे पेश आते हैं, थोड़ा बताओ ना, क्योंकि नहीं, वो हमारे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आए क्योंकि उनको सब मार पता था। पिटाई नहीं होती थी? क्यों होगी, उनको सब पता था। वो तो कहते थे ठीक है चाय वाय पियो आराम से करो। मुझे पता है तुम्हारे पास 2 मेल है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड के नाम क्या हैं, वो बता रहे थे। सच बोल रहे हैं आपको। किसी का ही तो नहीं पता लगा कि दोस्त की गर्लफ्रेंड में किसी औरत को नहीं, उनके पास मार मैं रहा कह रहा था। हूँ कि आपको लगता है वो सब जानते हैं। उनको सब पता रहता है, उनको सब मालूम है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उनको है हिसाब किताब। कहाँ हाँ, कौन होगा क्या ही, है। मतलब सार्वजनिक तौर पर हम डाल के बुलाया आपको तो। नहीं, उससे ज्यादा उनको पता रहता है। और Okay. आजकल तो जो है डिजिटल मीडिया के ज़माने में किसी पे भी जो है वॉच रखना बहुत आसान है। हम खुद ही इन्फॉर्मेशन इतना देते हैं, बाकी जो है आपसे परमिशन पूछ करके थोड़ी इसका माइक ऑन हुआ सही है, बात है। और परमिशन पूछ करके थोड़ी इसका कैमरा ऑन होगा। दे नो एवरीथिंग। तो पॉइंट ये है कि उनके सामने जब ये आया तो खुद ही माथा पीट ले कि कहाँ गोबर में हाथ डलवा दिया है। बताओ, ये जो स्टूडेंट हैं, इनकी माली हालत ये है कि इनको कर्जा वक्त पे नहीं मिले तो अगले सेमेस्टर में इनका एडमिशन नहीं होगा और देश तोड़ देंगे। अजीबो गरीब बात थी। लेकिन क्या है कि आप उस वक्त टीवी आपका में भी एक सेमेस्टर बैन हुआ था? उमर का तो शायद हुआ था एक सेमेस्टर बैन। नहीं, मुझे हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, पढ़ाई में एक सेमेस्टर शायद उमर खालिद का बैन हो नहीं गया नहीं, था। मेरा बैन नहीं। आपका नहीं हुआ था? लेकिन मेरी पीएचडी कोर्ट के परमिशन के बाद सबमिट हुई। मेरा फाइन जो है कोर्ट ने माफ किया, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो है ना यही हो गया था, हर चीज के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा था। वही हम बोले कि बहुत ठोकर खा करके कपिल पहुंचे। सिब्बल जैसा वकील पा गए थे आप। हाँ, खर्चा करके जाओ, देखो भी एक किडनी दान करनी पड़ेगी। नहीं मैं मतलब क्यों ही जाना पड़े प्रभु, क्या जरूरत है। मतलब कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है कि डॉक्टर और वकील का चक्कर नहीं पड़े तो अच्छा है। सही बात है। ओके, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार की जनता 14 करोड़ जिसको बनाएगी। आपकी नजर में क्या है? मेरे कोई पास रखते तो हो? एक ही वोट है ना सर। आपने हम तो एक वोट महागठबंधन को ही देंगे, बाकी 14 करोड़ जिसको बहुमत देगी। अच्छा, कन्हैया कुमार की मम्मी किसको वोट देंगी? अगर वो- बेगूसराय से, वो- अगर कांग्रेस के टिकट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं तो क्या मम्मी उनको वोट देंगी या लेफ्ट को वोट देंगी? पता नहीं, मतलब आज तक वो कहती है कि मैं आज तक दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिया हूँ। मांगना पड़ेगा, मतलब उनसे भी जो है एक मतदाता की तरह जो है ना गुहार करना पड़ेगा कि मम्मी को वोट दो। एक इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि लालू जी भ्रष्ट थे। आपने कहा कि जेल तो भगत सिंह भी गए थे। काफी लोगों ने उस पर भी एतराज किया कि लालू जी की तो सजायाफ्ता थे, आपने भगत सिंह बिल्कुल क्रांतिकारी से तुलना कर दी। नहीं, मैं ये कहा कि किसी को जो है सजा याफ्ता हुआ है, जेल गया है, इसी आधार पे जो है आप किसी को अपराधी कहने लगेंगे। बट भगत तो सिंह ठीक जी से तुलना सही थी? अब तुलना किससे करते बताइए, किसी अच्छा से ही तुलना कीजिएगा ना। तो बहुत अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, आपको कहें कि आप स्मार्ट लगते हैं तो क्या बोलेंगे आप? जो है क्या नाम था उसका, एंजेलिना जोली का जो हस्बैंड था, ब्रैड पिट। ब्रेड पिट लगते हैं तो क्या कहेंगे कि आप असरानी लगते हैं? अरे आपसे बेहतर जो होगा उसी से तुलना अब ये करेंगे। देखो, अब हमको केला और सेब सिखा रहे थे आप, अभी केला सेब वाली तुलना कर नहीं रहे नहीं, हो। आप लगते हैं मैं- ब्रेड पिट अरे मैं महाराज। तो लगता हूँ, हाँ। मैं सोचता उससे भी सुंदर लगता हूँ। और बताइए। हाँ। मुझे नाम याद, नाम उसका भी नाम मुझे याद नहीं था। हाँ। आप नाम याद दिलाए, अगली बार मैं आपको वही बोलूंगा। बट वो एक अरे नम्मा तो बताइए महाराज। अरे हमको हम सलमान खान लगते हैं, रणवीर कपूर लगते हैं। ए सलमान खान मत बोलिए। काहे? आप सिंगल भी हैं, ब्याह भी नहीं हो रहा है, और आप सलमान खान भी हैं, कोई और बोलिए। रणवीर कपूर कर लेते हैं। रणवीर कपूर। लॉक कर लेते हैं। रणवीर कपूर, हाँ, रणवीर कपूर करते हैं। अच्छी गर्लफ्रेंड भी, बाद में बीवी अच्छी। ठीक है, बढ़िया है। लालू जी ये पे ठीक। कन्विक्शन हो गया था, कोई कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था और ये पूरा मामला गया। भगत सिंह जी जो है देश के लिए शहीद हुए थे, तो मेरी नजर में वो भी सेब और आम केले वाली तुलना है। देखिए हम ना क्या है ना कि जब कहते हैं तो अच्छा ही कहते हैं, ये संस्कार है हमारा। तो जब लालू जी के लिए कह रहे हैं तो अच्छा ही बोले, खराब क्यों बोलेंगे? समझे बात को। मेरा मनोभाव समझिए। ठीक। ऐसा नहीं कि हम भगत सिंह को अपमानित कर रहे हैं, हम लालू जी को भी सम्मान दे रहे हैं। तो जब सम्मान देना है, जैसे हम बोले ना कि अब अगली बार हम आपको रणवीर कपूर ही बोलेंगे, सम्मान देना है आपको, ये बात है, और कोई वो नहीं है। मतलब बिल्कुल हम अपमानित नहीं। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? सबसे ईमानदार, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो, बहुत मुश्किल सवाल है। अपने पार्टी के नाम नहीं लिए। नहीं, क्यों लेंगे? हाँ, सही बात है, नेता तो नेता।
ईमानदारी का फैसला जीते जी तो हो नहीं सकता है, मरने के बाद होगा। मरने वाले नेताओं में पूछिए तो मैं लेता हूँ ना। शास्त्री जी, नहीं, शास्त्री जी, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई नाम की कमी है? फूले, हाँ अंबेडकर, सही बात है, बिरसा तो मुंडा। अनंत लिस्ट। हाँ, देखिए सहमत। मैं कहता हूँ जीते जी जिंदगी किसी को ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देंगे। आप मुझे अभी ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं बाहर जा करके बेईमानी कर लूँ। मरने दीजिए, जीवन खत्म होने दीजिए, तब हमारा हिसाब लिखा जाएगा। सही बात है, जीते जी आदमी की तारीफ ही करना, हाँ। क्या पता तारीफ की अगले दिन कोई कांड कर दे। अपना भरोसा नहीं है, दूसरे का ठेका लेके कौन घूमे? ठीक बात है। मैं ओशो को सुन रहा था। अच्छा, आप ओशो सुनते हैं? हाँ हाँ, आप सुनते हैं? मैं भी सुनता हूँ। हाँ, ओशो ने एक दिन कहा कौन कौन कि किताब पढ़े हैं ओशो का? ओशो का भाई का मैंने पॉडकास्ट किया 3 घंटे, बड़ा मजा आया था, अभी रिलीज करने वाला है, सुनिएगा। तो कौन किताब किताब हम नहीं पढ़े, उनको हम उनका वीडियो खूब सुनते हैं हम। उनका एक किताब हम लोग के कॉलेज के ज़माने में बहुत मशहूर था। कौन सा? वो आपको पता है? वो सेक्स वाला? ऐसे मुझे अच्छा, देखिए अभी देखिए ना, देखिए यही है साइकी, जो यही साइकी समझना है। उसमें बात है समाधि की। अच्छा, हाँ। लेकिन जो है आप बोले संभोग से समाधि, लेकिन आप बोले संभोग, देखिए ना वही चर्चा पूरा रहा है। ये अरे हमने उस पर बहुत लंबा पॉडकास्ट किया, आपको मजा आएगा, हम आपको लिंक, मैं यही बोल अरे हम आपको लिंक भेजेंगे महाराज, आप देखिएगा। बोल करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सीरियसली ओशो फैन है कि नहीं। नहीं, मैं ओशो फैन नहीं निकाला। अच्छा, नहीं। मैंने उनको सुनना शुरू किया। मुझे वो बहुत तार्किक लगे और मुझे बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर लगे कि एक आदमी आज एक बात कहता है, फिर अपनी बात को काट देता है। और मैंने उनके भाई से पूछा भी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मनुष्य है, परिवर्तन है, इवॉल्व हो गए तो बदल दिया। तो मुझे ओशो को लेकर बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। मुझे बड़ा कैरेक्टर वाइज फैसिनेटिंग लगे कि एक आदमी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ कहाँ पहुंचा, क्या क्या कर दिया और कैसे आज इतना प्रासंगिक है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट। अब मैं उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। नहीं, पढ़िए, अच्छी तो बात है। उस पॉडकास्ट में 3 घंटे मैंने खूब सीखा उनसे, तो मैं धीरे धीरे उनका अब फैन बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन उनके भाई ओशो साहब ने एक लाइन कही थी कि गांधी जी की जो ईमानदारी थी और सादगी थी वो बड़ी महंगी थी। गांधी जी को दिखाने के लिए बड़ा खर्चा होता था। वो उस ज़माने में उन्होंने बताया है कि उनके प्रोग्राम आरएसएस करवाती थी। और नहीं, वो ट्रेन वाला किस्सा कि थर्ड क्लास में चलना है, लेकिन तो 60 आदमी को काटा भी है ओशो ने खुद ही। हाँ। कि ये उस जमाने की बातें हैं जब मैं जो है बोला करता था गांधी के खिलाफ, और गांधी के खिलाफ बोलता था तो बड़ा ट्रैक्शन होता था। आरएसएस जो है खर्चा दे देती थी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। अच्छा, ये भी कहा ये हमको? हाँ, ये उनके भाई साहब हमको नहीं बताए। नहीं, तो यही देखिए ओशो के बारे में उनके भाई साहब सबसे बढ़िया कमेंट्री अगर किसी का है वो है परसाई जी का। परसाई जी का विचार ओशो जी के बारे में ये हम लेके जाएंगे, हम आज रात को बैठेंगे। मैं भी थोड़ा पढ़ता लिखता हूँ, समय निकाल। हाँ, तब तो बलवा पका है ना। नहीं, जेल जाके थोड़ी ना पका है। अनुभव से, ज्ञान से नहीं। ओके, बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है? कोई एक नेता जो आपको लगता बढ़िया है? ये नहीं, बहुत सारे बीजेपी कोई, फिर भी 1-2 जो आपको लगता हो ये इनको आप सुन लेते हो, अच्छा लगता है, इनसे कुछ सीख सकते हो। मतलब हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग अटल जी को ही सुनते थे। अटल जी में क्या अच्छा लगता था? अटल जी में बहुत सारी अच्छी बातें थी। जैसे ये कोई नहीं कहता है किसी के मर जाने के बाद कि हमारा घुटना खराब हो गया था, हम बीमार हो गए थे, तो हमारा इलाज कराने के लिए हमको राजीव गांधी बाहर भेजे। राजनीति में इतनी सुचिता बची ही नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ कर भी दीजिएगा तो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये स्वीकार करना, या जो है हम विपक्ष में थे फिर भी हमको भारत का प्रतिनिधि बना करके बाहर भेजे। अभी देखें खूब हंगामा हुआ ना, शशि थरूर को मोदी जी भेज दिए। अरे तो पहले भी भेजे थे। ये तो भारत का परंपरा रही है। लोग कर रहे थे ना शशि थरूर पे। नहीं, हम लोग नहीं कर रहे। पूरी आप एक पार्टी एकदम शशि थरूर को आरएसएस वाला बना दी है। बस खाली यहाँ तक ला रहे हैं, थरूर के आगे, थरूर पे मजबूर हो गए बेचारे, बोल ही नहीं पाते कि बोल दे पता लगे रुक गए तो गड़बड़ा जाएगा। थरूर साहब जो है मुझे भगत सिंह बोले थे। कोई भी किसी को जब सम्मान देता है ना तो थरूर साहब बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, बढ़िया। किस में बात, हिंदी में बात करते हो अंग्रेजी में? आपकी तो अंग्रेजी अच्छी भी है। नहीं, मेरी तो हिंदी में ही बात होती है। हिंदी उनको बहुत अच्छे से आती है। अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी, वो हिंदी बोलते हैं। आप मैं मिला नहीं, मैं कभी, मेरा जुड़वाना, मैं एक पॉडकास्ट करूँगा उनका, मजा आएगा मुझे। हिंदी लेकिन बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो हिंदी ही क्योंकि वो अपनी बारी अंग्रेजी बोलेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आया। हिंदी बोलते हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं करते? करते हैं, कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। वो तो सभी, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर आप और एक्टिव होना चाहिए। क्यों नहीं करते उतना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी डांट देते हैं, तुम बीजेपी वाला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो। इन जनरलाइज जैसे हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत जेंटलमैन आदमी है वो, मैं कह रहा हूँ, और उनको सुनने का मौका क्यों नहीं मिलता?
इतना तो बोल रहे हैं यार, रोज भाषण देते अरे हैं। वो अलग चीज़ है ना, जैसे आप जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें कन्हैया को लोग इनसाइड आउट जाने होंगे, ऐसे इंटरव्यूज क्यों नहीं करते? चलो आप लोग मोदी जी पे तो आरोप नहीं, लगाते किए हो, हैं मेरे ख्याल से, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किया है। बहुत लिमिटेड रहा है, उसमें भी बड़ा एकदम केवल टच टू टच होके। अरे तो आप कोशिश कीजिए, करेंगे।